Hello to all, I am Anurag sir, and today I will explain you all class 9th mathematics chapter number 12 Harris formula exercise 12.2 few questions. So let's start. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए इसमें आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पार्क शेप है आपका ये, जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर. तो हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है. अब देखिए पूरे क्वाड्रिलेटरल का एक बार में निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, D और B यानी BD को आपस में ज्वाइन करवाया है, जिससे आपको क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल सेपरेटली बटे हुए दिख रहे होंगे. इसमें जो सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल है आपका BCD, वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल से आपको 90 डिग्री दिया गया था. और जो ट्राइंगल राइट एंगल होता है, हम उसमें एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूले का यूज़ करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ABCD आपका पार्क शेप में है और आपने BD को ज्वाइन कर दिया है. तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा ट्राइंगल DBC को पिक करना. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका पहला स्टेप होगा ट्राइंगल DBC में पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें BD फाइंड आउट करना है. तो इस ट्राइंगल में BD आपका हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला आपका होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. आपका हाइपोटेनियस था BD, आपका बेस यहाँ पर BC हो गया और आपकी हाइट हो गई CD. बेस और हाइट आप चेंज कर सकते हैं, बाकी हाइपोटेनियस आपका BD रहेगा. तो इन द नेक्स्ट लाइन BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC के प्लेस पे आपने 12 रखा और CD के प्लेस पे 5 रखा. इनका स्क्वायरिंग करके इनको ऐड करके आएगा 169 और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालने पर आपको मिलेगा 13, जो कि आपका BD है. अब देखिए आपको यहाँ पर BD मिल गया है. नाउ योर सेकेंड स्टेप विल बी टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. वी विल यूज़ फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. याद रखिए आप राइट एंगल ट्राइंगल में ही इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, बेस आपका 12 था और हाइट आपकी 5 ले लीजिए. सॉल्व करने पर आपको ट्राइंगल DBC का एरिया मिला 30 मीटर स्क्वायर. अभी हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप होगा ट्राइंगल ADB का एरिया फाइंड आउट करना, और वो निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे हैरिस फार्मूला. तो फिर इसके बाद आप ट्राइंगल ABD में, जिसमें आपकी साइड 9, 8 और 13 सेंटीमीटर है, हैरिस फार्मूला के थ्रू आप इसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल S की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, जिसमें S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर. तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलेगा 15 S की वैल्यू. एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और फिर सारी वैल्यूज़ को पुट करके स्क्वायर रूट के अंदर फाइनली आपको मिलेगा 1260, और इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड आउट करने पर आपको मिलेगा 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स. अब फाइनली पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को एक साथ प्लस कर देंगे, तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 65.5 मीटर स्क्वायर. और इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm एंड देन एट लास्ट AC 5 cm. अब आपको फिर से ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको 5 चीज़ें दी गई है. अब देखिए इनके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को बनाया. अब ज़रा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा. आप ट्राइंगल ABC को अगर देखेंगे तो वो आपके पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को फॉलो अप कर रहा है. भले ही आपको 90 डिग्री नहीं दिया गया, बट स्टिल ज़रा ध्यान से देखिए. इसमें जो आपका AC 5 सेंटीमीटर है, आपका BC 4 और AB 3. AB अगर आप यहाँ बेस सपोज करें और BC को हाइट, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा. तो आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, जिससे ईजिली आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे. तो ट्राइंगल ABC में आपने राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और जिससे आपको ABC ट्राइंगल के एरिया मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन ट्राइंगल ACD देखिए यहाँ पर जो है उसके साइड है 5, 4, 5. ये आपके पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को फॉलो अप नहीं कर रहा, इसलिए हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा पाएंगे. तो आप इसे निकालेंगे हैरिस फार्मूला की मदद से. तो सेम जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व आउट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने S निकाला, दैट इज़ सेमी पेरीमीटर. आपको मिलेगा 7 सेंटीमीटर.
एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAD निकालने के लिए आप उसमें स्क्वायर रूट एस माइनस बी फॉर्मूले का यूज़ करके सारी वैल्यू को पुट करके सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। और फिर आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को एक साथ प्लस कर देंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है और दोनों का बेस और एरिया सेम है। अब देखिए बेस और एरिया सेम है यानी कि दोनों चीज़ें उनमें कॉमन है। तो ट्राइंगल के साइड आपको दिए गए हैं 26, 28, 30 सेंटीमीटर और पैरेललोग्राम का सिर्फ हमारे पास बेस है। तो हमें फाइंड आउट करनी है पैरेललोग्राम की हाइट। तो देखिए पहला स्टेप हमारा होगा, अभी ट्राइंगल की सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तीनों साइड दिए गए हैं, तीनों की तीनों अलग हैं, इसलिए ये आपका एक स्केल एंड ट्राइंगल कहलाएगा। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हैरिस फार्मूला। तो हैरिस फार्मूला यूज़ करने पर फाइनली आपको मिलेगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया। अब देखिए सबसे पहली लाइन में ही बताया गया था कि बेस और एरिया दोनों का ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का इक्वल है। तो जो आपके ट्राइंगल का एरिया है वो आपके पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। तो आपने यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट कर देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के प्लेस पे आप रखेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने अभी निकाला, और पैरेललोग्राम के एरिया की जगह आप रख देंगे उसका फॉर्मूला जो कि होता है बेस इनटू हाइट। अभी बेस है आपके पास 28 सेंटीमीटर और हाइट आप एज इट इज़ चलने देंगे क्योंकि वो हमको फाइंड आउट करना है। 28 आपका हाइट के साथ मल्टीप्लाई में था तो वो चला जाएगा 336 के डिवाइड में, और फाइनली आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर हाइट जो कि पैरेललोग्राम की है। दिस आंसर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ। एक रोम्बस के शेप की आपकी फील्ड है, उसमें ग्रीन ग्रास है और वो पूरे फील्ड में जो ग्रीन ग्रास है उसे करीबन 18 काउस ग्रेस कर रही है, माने चल रही है। तो आपके रोम्बस की चारों साइड है 30 मीटर और सबसे बड़ा जो डायगोनल है उसका वो है 48 मीटर। अब हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कि हर काऊ को इक्वली कितना ग्रास का एरिया खाने के लिए मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपका जो डायगोनल आपका रोम्बस के अंदर बन रहा है 48 मीटर यहाँ पर हमें गिवन है। तो ये रोम्बस के अंदर जो डायगोनल है वो रोम्बस को सेपरेट कर रहा है दो ट्राइंगल्स में। अगर एक ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके हम पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप किसी भी ट्राइंगल का फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट कीजिए बाय यूजिंग हैरिस फार्मूला। तो ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 432 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला जो आपका सेपरेट ट्राइंगल है उसका एरिया भी इतनी निकलेगा। तो आप चाहे 2 बार 432 को प्लस कर दीजिए या तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे रोम्बस का एरिया आपको मिल जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। अभी देखिए फाइनली यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ काउस थी 18, और हर काउ को कितना एरिया मिलेगा, आपका टोटल एरिया 864 है। तो इस 864 के टोटल एरिया को हमें इक्वली सेपरेट करना होगा 18 काउस में। तो वो इक्वली उनमें बांटने के लिए हम 18 का 864 में डिवाइड कर देंगे। सो फाइनली एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच ईच काउ गेट्स टू ईट विल बी 48 मीटर स्क्वायर। हर काउ को ईट करने के लिए मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर ग्रास का एरिया। एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो completed here. So, these were the few questions which I have explained to you all. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care, good day.